नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक और वीडियो में। आज हम आपसे बात करेंगे। आज मैं एक मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि हम जो कार है उसका माइलेज कैसे बढ़ाएं। देखिए, जनरल बातें हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे टिप्स देते हैं कैसे हम अपनी कार का माइलेज बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है अल्टो 800 और मैं आपको इसी कार के बारे में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बाहर से बात करूं तो हमें सबसे पहले कार का टायर प्रेशर चेक करना चाहिए कि टायर में हवा सही होनी चाहिए। ये सबसे इनिशियल पॉइंट होता है कि हमारी कार का एवरेज कैसा आएगा, कम आएगा, खराब आएगा। इस पे बहुत बात डिपेंड करती है कि हमारे, अगर हम जैसे एक जो नॉर्मल प्रेशर है, आपके जो गाड़ी है उसमें एक बुकलेट दी रही है, यूज़र मैनुअल रहती है, उसमें भी वो रहता है टायर या पीछे वाला टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए। तो आप वो देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कितना होना चाहिए, जो एक्यूरेट प्रेशर है, मापदंड मतलब जो कंपनी बोलती है इतना आपको रखना चाहिए, तो आपकी गाड़ी जैसे कंपनी जो क्लेम करती है कि मान लो 20 है, 21 है, 22 है, तो वो एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में सेट करती है कि आपकी स्पीड 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40-50 की रखोगे, आप गाड़ी को इस प्रकार से चलाओगे, इतना प्रेशर रखोगे ही सही, तो गाड़ी आपका इतना एवरेज देगी। लेकिन हम जो डेली लाइफ में देखते हैं वो हमें हमेशा कंपनी क्लेम से कम ही मिलता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें से बेसिक कारण ये होते हैं कि हम जो कंपनी ने बोला है उसके हिसाब नहीं करते, तो फिर हमें गाड़ी जो कंपनी बोलती है उस हिसाब से एवरेज नहीं देती। लेकिन फिर भी, और वो देखिए, ज़रूरी भी नहीं है कि हम वो सारे रूल्स फॉलो कर पाएँ जो कंपनी बोलती है कि हाँ 50 की स्पीड में चलाओ। कोई नहीं चला पाता इतने, सिर्फ 50 की स्पीड में हम गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी स्पीड भी बढ़ती है, 100 पे भी जाती है, 120 पे भी जाती है, 140 पे भी जाती है, और इधर हम 60-70 नॉर्मल हमारी एवरेज स्पीड बढ़ती है 70-80 के आसपास। तो वो तो कंपनी कम करती है, लेकिन फिर भी हम कुछ टिप्स से का एवरेज और या माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा टायर प्रेशर का। दूसरा पॉइंट है, हमें जो सडन एक्सीलरेशन होता है वो अवॉइड करना चाहिए। इन द सेंस कि जैसे हम पहले गियर में गाड़ी हमने पहले गियर में डाली, फिर तेज़ी से हमने एक्सीलरेट किया, फिर फटाक से दूसरे गियर में डाली, फिर तेज़ी से एक्सीलरेट किया, फिर तीसरे में डाली, ऐसे चौथे पांचवे में डालते ना, तो जो हम जब एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो एम्पल अमाउंट में हमारा जो फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर में जाता है। अगर आप ज़बरदस्ती उसको प्रेस करेंगे तो वो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा लेगी, गाड़ी पे इंजन पे लोड आएगा तो वो फ्यूल ज़्यादा लेगी, कंजप्शन ऑफ फ्यूल ज़्यादा होगा। तो हमें सडन एक्सेलरेशन को अवॉइड करना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है, इसी का वाइस वर्सा, सडन डी एक्सेलरेशन भी हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए 5वें गियर में है या चौथे गियर में है और हमें कहीं रुकना है, हमें पता है कि हाँ ये सामने एक गाड़ी है, जैसे जब 5वें गियर में हम तो कोशिश करेंगे हम नहीं रुकते हैं, और इमरजेंसी ब्रेक कहीं का लगाना रहता है, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं, वो लगाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम चौथे गियर में हमें पता है कि सामने स्पीड ब्रेकर दिख रहा है या सामने कुछ ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से हमें गाड़ी स्लो करना पड़ेगी, ट्रैफिक है, तो वहाँ पर भी हम चौथे गियर में चला रहे हैं और एकदम से हम गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। उससे भी हमारा एवरेज कम होता है, गाड़ी का माइलेज कम होता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो अगर आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी लेनी है आपकी कार से, तो आपको एक स्पीड सेट करना होगा। हाईवे पे है या आप कहीं भी चल रहे हो, तो इससे कि आप हाईवे रोड अच्छा रहता है, खुला रोड, ट्रैफिक भी इतना नहीं रहता, तो 70-80 की स्पीड में आप बेस्ट माइलेज आपकी गाड़ी का ले पाएंगे। अगर आप 100 पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होगा, क्योंकि जो कार है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी स्पीड पे चलने के लिए। लेकिन हाँ 70-80 की कांस्टेंट स्पीड पे अगर आप चलते हैं, तो आपने सुना होगा कई यूट्यूबर्स या वीडियोस में बताते हैं कि ये जो 70-80 स्पीड है, इस पर अगर हम चलाते हैं तो आपका माइलेज बहुत अच्छा मिलता है।
और सब ये रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप कोशिश करें कि 70-80 स्पीड पे मेंटेन रखें। सिर्फ जाना नहीं है वहाँ तक, उसको मेंटेन करना है लंबे दूर तक, ताकि आपका फ्यूल जो एफिशिएंसी है वो आपकी बढ़े। तो जो आपकी कार है उसका आपको हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। आपकी कार अगर जकड़ के चलेगी तो एवरेज उसका यूं ही कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ कार में कुछ ऐसे इश्यूज हैंडलिंग से रोक रहे हैं। अब अगर इसके बाद में एक और पॉइंट आपको बताऊं, अगला पॉइंट है अच्छा एवरेज लेने के लिए कि सेंसिबल ड्राइविंग। जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया था कि सडन एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन ना करें। सेंसिबल ड्राइविंग इन द सेंस कि आपको पता है कि हाँ मुझे गाड़ी अच्छे से चलानी है। अगर एवरेज देखिए, एवरेज की बात कौन करेगा? जिसको जो चाहता है कि उसकी एवरेज रनिंग कॉस्ट कम हो जाए या रनिंग कॉस्ट कम हो। तो अगर आप रफ एंड टफ गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको एवरेज नहीं मिलेगा। एवरेज चाहिए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। और मैं हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करो। देखिए जहाँ पावर चाहिए तो डेफिनेटली आपको पावर जनरेट कराना पड़ेगा। मान लीजिए ओवरटेक करना है तो मैं ये नहीं कहूँगा ओवरटेक करने के टाइम पे भी आप नॉर्मल स्पीड आप 50-60 पे ओवरटेक करिए। जैसी सिचुएशन है, अगर मान लीजिए सामने वाला जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं वो अगर 80 पे चल रहा है तो आपको 80+ जाना ही पड़ेगा उसको ओवरटेक करने के लिए। खाली रोड होगा तो आप 80+ जाएंगे, अदरवाइज अगर आप जरूरत है वहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन बेवजह हमें नहीं करना चाहिए अगर आपको एवरेज लेना है तो। अदरवाइज तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है किसको कैसे गाड़ी चलाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा अच्छा एवरेज लेना है तो आपको सेंसिबल ड्राइविंग करनी चाहिए। एवरेज गिरने का एक और कारण ये होता है जिसका मैं इस पॉइंट में बात करूँगा कि बेवजह एसी का यूज़ करना। देखिए कई लोगों की आदत ये होती है कि जैसे ज़्यादातर लोग एसी चलाते हैं गर्मी में, ठंडियों में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता एसी का, हम फिर हीटर चलाते हैं। और कई लोग तो कार बंद कर लेते हैं तो हीटर की भी जरूरत। इसी जैसे मान लीजिए आप एसी चला रहे हैं और आपकी खिड़कियाँ ही खुली हैं तो वो कार पे अनवांटेड लोड पड़ेगा। एसी आपने जैसे पता ही होगा कि एसी से थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी 20 का दे रही तो एसी के कारण वो 16-17 पे आ जाएगी एसी जब चलाएंगे, क्योंकि इंजन की थोड़ी पावर वो भी लेता है। तो एसी का कंप्रेसर चलता है तो थोड़ी पावर वो भी लेता है। तो उस चीज़ के लिए कि हाँ अगर एसी आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल एसी चलाइए, वो तो मैं मना नहीं कर सकता कि आप मत चलाएं, लेकिन जहाँ चलाना है उसे वहीं चलाइए। मान लीजिए आप किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और आपको पावर चाहिए और एसी के कारण तो गाड़ी बैठती है। हमारी तो सीएनजी है, लेकिन पेट्रोल की गाड़ियाँ भी थोड़ा उसका पावर जनरेट कम कर देंगी। क्योंकि मान लीजिए अगर एसी, जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में एसी की बात करी थी, हमें एसी फालतू नहीं चलाना चाहिए। एक और सेटिंग रहती है, जैसे कि मैं आपको ये बात दिखा दूँ यहाँ पर, ये हमारी एसी है और ये देखिए मैंने ये इसको पॉइंट आउट किया है सिर की तरफ, देख सकते हैं आप। और ये जो मेरा स्लाइडर है ये है, इसमें निशान देख सकते हैं आप, इसमें कार और कार के अंदर एक एरो बना है। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे जो इनलेट है, जो एयर फिल्टर है, उसके पास में एक इनलेट होता है जहाँ से बाहर की हवा हमारी कार के अंदर आती है, फ्रेश एयर। तो जब हमारे कार के अंदर हवा आ गई, फिर कंप्रेसर ने उसको ठंडी कर दी और वही हवा हमारे कार में सर्कुलेट होनी चाहिए। मतलब बार बार फ्रेश एयर आएगी, उसको एक कंप्रेसर ठंडा करेगा और फिर हमारे कार केबिन में पहुंचाएगा। तो कंप्रेसर को बहुत काम करना पड़ेगा, उसको उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, गाड़ी हीट भी होगी और आपका एवरेज भी आसानी से ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें इस स्लाइडर को हमेशा इधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, या आपकी कार में जो भी निशान हो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इसका निशान है, ये देखिए, ये कार के इनसाइड है और ये आउटसाइड से एयर अंदर आ रही है। इधर अगर हम करेंगे तो आपको फ्रेश एयर, हर बार नई हवा आएगी कंप्रेसर में, वो उसको ठंडी करेगा और कार के अंदर बचेगा। और ये हवा है कि जो केबिन की हवा है उसी को यूज़ करके ठंडी हवा को वो वापस सर्कुलेट करेगा, उसको कंप्रेसर उसका चलेगा नहीं ज़्यादा, तो आपका एवरेज बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। हालांकि एसी चलाएंगे थोड़ा बहुत तो कम होगा, 2-3 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है, 2-3 किलोमीटर का पर लीटर में। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो फिर वो फ़र्क ज़्यादा आएगा। तो बस हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे
जिनके द्वारा आप अपना एवरेज बढ़ा सकते हैं। वैसे काफ़ी पॉइंट्स हैं, मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और जानकारी दूंगा कि कैसे एवरेज बढ़ाना चाहिए। पर हाँ, ये जो बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं, आप इन पर अगर इनको फॉलो करते हैं, एक हैबिट में लाइए इनको, तो बिल्कुल आपका एवरेज अच्छा निकल के आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा।